कल्पना कीजिए, एक पत्नी जिसके सामने स्वयं मृत्यु के देवता खड़े हों, जिसका पति उसकी गोद में अंतिम सांस ले चुका हो, और फिर भी वो हार न माने। उसने न युद्ध किया, न कोई अस्त्र उठाया, सिर्फ अपने प्रेम, तपस्या और बुद्धि के बल पर उसने यमराज को भी झुका दिया। ये कहानी है माता सावित्री की, जिनकी वजह से आज भी सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम की एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राज्य में धन था, वैभव था, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। राजा और रानी वर्षों तक दुखी रहे। तब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात माता सावित्री की आराधना होने लगी। सालों की तपस्या के बाद एक दिन पूरा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। माता सावित्री प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। कुछ समय बाद एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीतता गया। सावित्री बड़ी होकर इतनी सुंदर और तेजस्वी बनी कि लोग उसकी तरफ सीधे देख भी नहीं पाते थे। जब विवाह का समय आया तो राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपना वर चुनो। सावित्री वन वन घूमती हुई एक दिन जंगल पहुंची। वहीं उसने पहली बार सत्यवान को देखा। साधारण वस्त्र, चेहरे पर तेज, आंखों में सत्य और दिल में करुणा। सावित्री उसी क्षण अपना दिल हार बैठी। वो लौटकर पिता से बोली, पिताश्री, मैंने अपने पति का चयन कर लिया है। उनका नाम है सत्यवान। उसी समय महल में देवर्षि नारद आए। राजा ने प्रसन्न होकर विवाह की बात बताई, लेकिन नारद जी अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। महल में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, आर्य कन्या केवल एक बार पति चुनती है। मैं मन से सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। उसके दृढ़ संकल्प के आगे सब झुक गए और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। सत्यवान कोई राजा नहीं थे। वे अपने अंधे माता पिता के साथ जंगल में रहती थी, लेकिन सावित्री ने कभी शिकायत नहीं की। राजमहल छोड़कर भी वो हर दिन खुशी से अपने परिवार की सेवा करती रही। लेकिन उसके मन में नारद जी की बात हर पल गूंजती रहती। धीरे धीरे वो भयानक दिन करीब आने लगा जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। उस दिन से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर उपवास शुरू कर दिया। दिन रात भगवान से प्रार्थना, आंखों में आंसू और दिल में डर। फिर वो दिन आ गया। सुबह सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगे। सावित्री बोली, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों जंगल पहुंची। सत्यवान पेड़ काटने लगे। अचानक उनकी सिर में तेज दर्द उठा। वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़े। सावित्री ने तुरंत उन्हें अपनी गोद में ले लिया। धीरे धीरे सत्यवान की सांसें रुकने लगी। तभी अचानक पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं यमराज वहां आए थे। उन्होंने सत्यवान की प्राण अपने पाश में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन तभी सावित्री भी यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है। सावित्री बोली, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक पत्नी का धर्म भी साथ जाएगा। यमराज उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई वर मांग लो। सावित्री बोली, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। तथास्तु। यमराज आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वर दिया। सावित्री बोली, मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। अब यमराज उसकी भक्ति से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने कहा, एक अंतिम वर और मांग लो। तब सावित्री ने बहुत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज अचानक रुक गए। अगर सत्यवान जीवित ही नहीं रहेगा तो पुत्र कैसे होंगे? यमराज समझ चुके थे कि सावित्री ने अपनी बुद्धि और पतिव्रता धर्म से मृत्यु को भी हरा दिया है। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी सावित्री, आज मैं तुम्हारी प्रेम, तप और निष्ठा के सामने नतमस्तक हूँ।
मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहते ही सत्यवान के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। वो ऐसे उठ बैठे जैसे गहरी नींद से जागे हों। उधर उनके माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया था। तभी से हर वर्ष सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और परिवार पर कभी कोई संकट ना आए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और धर्म की शक्ति मृत्यु को भी झुका सकती है। जय माता सावित्री। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता सावित्री।